एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पर कोई जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गई और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। अच्छा, मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने, अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से डरता मरता नहीं हूँ। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्नियाँ आपके पास भी आएगी, फिर ये समझ लो। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयतें पढ़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमज़ोर हो के ना बेचारों की हड्डियाँ निकल गईं। लेकिन आप लोग डरें नहीं, मैं ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनाता हूँ, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफज़दा हैं कि यार अच्छा वो जो उस दिन कब्रिस्तान में बिंदिया नज़र आई थी वो भी कोई दुबई बम्बई की आई हुई जिन्नियाँ या चुड़ैल थी। कुछ भी नहीं है, आपका दिमागी तख़य्युल होता है ज़्यादातर। तो वह लाखों में कोई एक आध वाक़या हो जाता है ऐसा, और वो जिसके साथ होता है बस वो सब्र करे और इसका कोई हल नहीं है। उसने सब्र किया, इफ़्फ़त और पाक दामनी से ज़िंदगी गुजारी, अब पता नहीं अब तक ज़िंदा हैं नहीं हैं, ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात दे, और अगर इंतकाल कर गए तो अब तो वहाँ इंशाअल्लाह हूरों से अल्लाह ने उनके सब्र की वजह से उनका निकाह अल्लाह से उम्मीद करा दिया होगा अल्लाह ताला ने। लेकिन इन चीज़ों का इलाज सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। जो अहादीस में दुआएँ आती हैं उनको पढ़ना चाहिए, सूरह फलक, सूरह नास है, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, ये पहले से ही एहतमाम करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि इस किस्म की चुड़ैलें मुसल्लत ना हो आपके ऊपर। बहुत से नौजवान कह रहे होंगे कि काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिन्नियाँ आ जाए, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी तमन्ना मत करो। और इनका सबसे ख़तरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है, चुड़ैल तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्निया औरत से शादी हो जाती है, तभी फुक़हा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं। तो फुक़हा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है।